सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला जॉब में ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द मारे गए, हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर बाबर खान शहीद हो गए। ISPR का कहना है इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम की शाना बशाना बलूचिस्तान के अमनो इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाक फौज के जवानों को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का कहना है मुझ समेत पूरी कौम को अपने बहादुर जवानों पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर बाबर खान को खराज अकीदत, दहशतगर्दी खात्मे तक जंग जारी रखने के अज़्म का इजहार। दुबई में पाकिस्तानियों ने कितनी जायदादें खरीदी, दुबई अनलॉक्ड के नाम से तहलका खेज इंकशाफात। 17,000 पाकिस्तानी दुबई में 23,000 जायदादों के मालिक। पाकिस्तानियों की कुल सरमायाकारी की मालियत 11 अरब डॉलर से जायद। सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों और हुसैन नवाज शरीफ का नाम शामिल। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन और उनकी अहलिया ने भी जायदादें खरीदी। फैसल वाबदा, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मरहूम, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज के नाम भी जायदादें खरीदने वालों में शामिल। शेर अफसन बरवत, फरज शहजादी का भी दुबई में जायदाद। प्रॉपर्टी लीक्स में 1 दर्जन से जायद रिटायर्ड सरकारी अफसरों, पुलिस चीफ, 1 सफारतकार और 1 साइंसदान का नाम भी शामिल। सिंध और बलूचिस्तान के 4 MNAs और 6 MPs ने भी दुबई में जायदादें खरीदी। सेनेटर फैसल वावडा ने GNN के प्रोग्राम न्यूज एज विद फरिया इदरीस में 1 दिन पहले दुबई लीक्स आने का बता दिया। दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादें खरीदने वालों में भारतीय पहले और पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर हैं। दुबई में भारतीयों की जायदादों की मालियत 17 अरब डॉलर है। 19,500 बरतानवी शहरियों की दुबई में 22,000 जायदादें हैं जिनकी मालियत 10 अरब डॉलर है। 8,500 सऊदी शहरी दुबई में 16,000 जायदादों के मालिक जिनकी मालियत 8.5 अरब डॉलर है। पैनामा लीक्स का क्या हुआ? जवाब, प्रॉपर्टी लीक्स का रोला पड़ गया। नवाज शरीफ को पैनामा में टारगेट किया गया। प्रॉपर्टी लीक्स में नया इंकशाफ किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज, फैसल वाबदा समेत जो नाम सामने आए वो पहले भी थे और वो इनकारी भी नहीं थे। वारदात क्या हुई कोई बताए? पुरानी डब्बा फिल्म का चर्चा है। लगता है ये 2 नंबर फिल्म सिर्फ असल वारदातियों से तवज्जो हटाने का मंसूबा है और उसकी फंडिंग भी वही वारदातिये कर रहे हैं। काम जैसे जैसे करीब आ रहा है इस किस्म की बड़ी खबरें सामने आएंगी। आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो की दुबई में अमलाक इलेक्शन कमीशन और FPR में डिक्लेयर्ड हैं। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद दुबई की अमलाक उनकी औलाद को विरसे में मिली। बिलावल भुट्टो की तर्जुमान का कहना है पूरी दुनिया वाकिफ है कि बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो ने जिला वतनी में परवरिश पाई। बेनजीर भुट्टो की अमलाक में वही रिहाइश पजीर रहे। मौजूदा खबरों में कुछ नया नहीं, ना गैर कानूनी है। बज़ाहिर ये खबर है, ना कोई स्कैंडल। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुतालिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। शर्जील मेमन का कहना है हमारे असासे पहले से ही डिक्लेयर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन और टैक्स हुकाम के पास जमा मालूमात को सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा रहा है। ये कोई नई बात नहीं, पहले से सब कुछ अवाम के इल्म में है। प्रॉपर्टी टैक्स प्रोपोगेंडा है, इसकी टाइमिंग बहुत अहम है। प्रॉपर्टी लीक्स भी वही पुरानी लीक्स का तसलसल है। PTI की किसी भी फर्द का दुबई लीक्स में जिक्र नहीं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है एक मखसूस तबके को क्लीन चिट देने के फरमाइशी प्रोग्राम के लिए नया प्रोपोगेंडा तैयार किया गया। आज़ाद कश्मीर का इशू खड़ा होता है, फिर एक लीक्स का ऐलान कर दिया जाता है। लीक्स आती है, फिर अदालती खत आ जाता है। मखसूस तबके को प्रॉपर्टी लीक्स में मनफी कर दिया गया। फेरिस्त में ऐसे लोगों के नाम हैं जो ईमानदार हैं। दुबई में मेरी प्रॉपर्टी डिक्लेयर्ड है। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम मिला के पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा। सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पीछे हटने का पैगाम दिया गया। पैगाम में कहा गया सर्विलेंस के तरीकेकार की स्क्रूटनी करने से दूर रहें। मैंने इस तरह के धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। बदनीयती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने का हरबा लगता है।
ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों को अदालत ने नोटिस किए। ISI, IB, FIA मुतालिका वजारतों PTA को नोटिस जारी किए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक इंटरनल कम्युनिकेशन थी। तासुर ये जा रहा है कि जैसे कोई मदाखलत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन जज साहब को एक मखसूस केस के हवाले से कोई पैगाम इस तरह का गया या उन्होंने समझा कि और या किसी ऐसे शख्स की तरफ से गया जो नहीं जाना चाहिए था। वो पैगाम किसी तरह से भी इंसाफ के उसूल में मदाखलत नहीं थी। रियासत के मुख्तलिफ इदारों की आपस में एक कम्युनिकेशन ज़रूरी होती है। हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं करता। किसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ने बराह रास्त राबता किया है, न कर सकता है। तासुर दिया जा रहा है अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात खराब हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान की जस्टिस बाबर सत्तार के खत के हवाले से वजाहत। कहा, चीफ जस्टिस को लिखे गए खत का गलत मतलब लिया गया। कॉल किसी ने नहीं की। इन कैमरा समाअत का मुतालबा उन्होंने बेवजह किया। रियासत की कुछ हसास मालूमात होती हैं। हसास मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राबता करते हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्विलेंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। खत के बंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। अब बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, कि इस तरह की रिक्वेस्ट जो जानी होती है कि केस को आप इन कैमरा कर लें, इसमें कुछ नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज हैं। एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया कि जैसे अदलिया में मुदाखलत है, आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेके जाती है, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो सारे इदारों को थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए एक दूसरे के लिए। जस्टिस बाबर के खत से तासुर दिया गया कि अदलिया में इदारों की मुदाखलत हो रही है। अदलिया में मुदाखलत की तशहीर बहुत तकलीफ दे है। अदलिया के मामलात में मुदाखलत नहीं हो रही। 6 जजेस के खत पर कमीशन इसलिए बनाया गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा सेशन की तजवीज़ दी। अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के जरिए जो भी कम्युनिकेशन होती है वो एक तयशुदा तरीक़ाकार है। ऐसी रिक्वेस्ट अदालतों ने हमेशा सुनी है और सुननी भी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है तो उसे डिक्लेयर करनी होती है। इस एक मामले पर कौमी सलामती पर सवालिया निशान नहीं उठाना चाहिए। कौमी सलामती के मामलात को खतूत के जरिए उजागर नहीं करना चाहिए। अदालत को सिर्फ इन कैमरा ब्रीफिंग का कहा गया, किसी ने नहीं कहा कि पीछे हट जाओ। किसी में हिम्मत नहीं कि जज को अप्रोच करे। ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जज की मालूमात लीक हुई। बड़ा आसान है कि वॉरफेयर है, मगर ये वॉरफेयर सिर्फ अदलिया के लिए क्यों? जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस पर असरअंदाज और जज को प्रेशराइज करने के लिए चलाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की जाती मालूमात शेयर की गई। मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई। जाती मालूमात या तो सरकारी इदारों से हैक की गई हैं या किसी इदारे ने दी। हमने केस में ISI, IB, MI समेत तमाम खुफिया इदारों के किरदार को देखना है। अदालत का ISI, FIA, IB, वजारत दिफा, अटॉर्नी जनरल, PTA और दीगर को नोटिस। उधर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की दरख्वास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। स्टेट काउंसिल अदालत के रूबरू पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अफ्रीकैन को नोटिस। नैब तरमीम केस में बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम का कलदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। बानी PTI की खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस ने कहा कि बानी PTI का खत पहले हमारे नोटिस में नहीं लाया गया। पहले बताया जाता तो इस हवाले से मुशावरत करके इंतजामात मुकम्मल करते। दूसरी जानिब का मौक़िफ़ सुनने के लिए बानी चेयरमैन को मौका देना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रकम हुकूमत पाकिस्तान को आनी चाहिए थी। वो पैसा प्रॉपर्टी टाइकून को फायदा पहुंचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में भेजा गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि आपके पास इसका कोई दस्तावेज नहीं,
सारी जुबानी बातें हैं। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बानी या बुशरा बीबी के अकाउंट में कोई रकम नहीं गई। नैब ने किसी मौके पर इस गवाह के बयान को अपने खिलाफ करार नहीं दिया। शहजाद अकबर का सारा कुछ बानी पीटीआई के खाते में क्यों डाल रहे हैं? वफाकी काबीना ने सिर्फ माहिदे को खुफिया रखने की मंजूरी दी। ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा और खानदान का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। उन्होंने शायद तारीख दुरुस्त से नहीं पढ़ी। जो लोग मुख्तलिफ जमातों में रहे अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। ख्वाजा आसिफ के वालिद से मुतालिक बात करने पर स्पीकर ने टोक दिया। कहा, इस तरह ना करें, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं उनका तज़किरा ना करें और इजलास को आगे चलने दें। असद कैसर बोले, ख्वाजा आसिफ के अंदर बर्दाश्त नहीं, हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर बोले, हम उमर अयूब के खानदान की विरासत पर फख्र करते हैं। अवाम इनकी हुकूमत नहीं मानती, इसीलिए नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से पार्टी सदारत से इस्तीफा ले लिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को तमाम सवालात का जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा, पीटीआई पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने की बात दुरुस्त नहीं। 9 जून 2022 और 23 नवंबर 2023 को पार्टी इंतखाबात करवाए। पीटीआई के खिलाफ सेक्शन 208A के तहत कार्रवाई नहीं बनती। इलेक्शन एक्ट में ऐसी कोई शिक शामिल नहीं कि जमात का तंजीमी ढांचा खत्म हुआ है। नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने का हुक्म मौखिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को फैसले पर अमल दरामद से रोक दिया। निजी मोबाइल फोन के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी है। आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। मोबाइल फोन कंपनियों की 5 लाख से ज़ायद सिम्स ब्लॉक होने की सूरत में सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। टैक्सेस रियायतें और मरात नो मोर। आलमी मालियाती इदारे ने हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स में दी गई तमाम रियायतें और मरात खत्म करने की तजवीज़ दे दी। मरात याफ्ता शोबों पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। सतान और IMF मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सराय के मुताबिक 5 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के प्लॉट पर भी मजीद टैक्स लगाया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब में तब्दीली की तजवीज़। 3 से 5 लाख रुपए आमदन पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा। नई गाड़ियों पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ दे दी। पंजाब हुकूमत हित के इज्जत कानून लाने के लिए कोशां। सूबाई असम्बली की खुसूसी कमेटी के कई अरकान का बिल के नुकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इजलास में अपोजिशन का कोई रुकन शरीक ना हुआ। इजलास आज दोबारा होगा। ज़राए का कहना है हुकूमत हित के इज्जत बिल आज पंजाब असम्बली से मंजूर करवाने का इरादा रखती है।